कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। हम सबको पता होगा कि आज भारत देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 134वीं जयंती का बहुत ही शानदार और बड़ी धूमधाम तरीके से आज आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका जैसे देशों में भी आज आप देखना, टीवी पे, समाचार पत्रों में देखना, हमारे से ज़्यादा आज विदेशों में बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं लोग। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका मान और सम्मान करें। आपने मुझे बुलाया और इस मंच पे आपने मुझे जगह दी। इस मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई, यहाँ के आपके प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट के नरेंद्र जी हैं, आदरणीय हेमंत जी गुरु जी हैं, और सारे के सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। इधर मुरारी जी हैं, सुरेंद्र दिलबाग, आदरणीय गुरु जी, अमित जी, सारों के सबको मैं सबको जानता हूँ क्योंकि आपका ही बच्चा हूँ। आप सबको पता होगा कि आप पहले में आज से 5-5.5 वर्षों पहले आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमारे से विपरीत रही तो आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया था। वो समय निकल चुका, हम उस समय से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें आगे का ध्यान रखना होगा। बाबा साहब ने एक थे वाक्य जारी किया था, उसका पता होगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का ये जो नारा था, मैं जहां तक समझता हूं कि पहला शिक्षित बनो, मैं शिक्षित हूं, संगठित की बात आती है तो पूरे विराटनगर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पूरी विधानसभा की मैं 52 पंचायतों की बात कर रहा हूं कि जहां जहां मुझे बुलाते हैं समाज को एकजुट रखने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। और अंत में संघर्ष करो। मैं जहां तक समझता हूं आदरणीय मुरारी जी सैन साहब, जितना मैं संघर्ष करता हूं शायद ही इस क्षेत्र में कोई करता होगा। ये मैं आपको भली बात आपको बता रहा हूं। पूरे वर्ष के 365 दिन, चाहे रात का 2 बजे हो, चाहे रात का 12 बजे हो, जब भी आपका किसी भी समय आपका फोन आया तो मैंने फोन उठाया। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहे, आपका पेशेंट चाहे किसी भी हॉस्पिटल में रहा, दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपका, कभी मैंने आपका आज रात में आपका फोन उठाया। इसको संघर्ष कहते हैं। वही आदमी अपना होता है। आदमी नेता बहुत सारे आते हैं, लच्छेदार भाषण सबको देना आता है, लेकिन काम वही अपने आता है जो आधी रात में अपने का काम करे और समाज हित की बात करे। मैं उसको नेता मानता हूँ सर। बहुत सारी बातें मैं करता आपके साथ में। आप अपने हैं, मेरे अपने हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। बहुत सारा मन था बोलने का। आज सुबह से हम बोल रहे हैं, 8 बजे से हमारे कार्यक्रम थे। पूरे विराटनगर भी मुझे जाना है। आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया। जब भी आप मुझे बुलाओगे, राजनीति से ही नहीं, किसी भी संबंध में आप मुझे बुलाओगे, आपका बच्चा हूँ, हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। बहुत सारे भविष्य में चुनाव आएंगे, लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, ये खेल पूरी जिंदगी भर चलता है। लेकिन नेता, आपको मैं बता दूं कि नेता हमेशा के लिए 5 साल के लिए बनता है। नेता ओनली सिर्फ 5 साल के लिए बनता है और कार्यकर्ता पूरा 100 साल के लिए बनता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे अपनों का मान सम्मान करते रहे, बुलाते रहे। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम आज आयोजित किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। मेरे लायक भविष्य में कभी कोई काम हो तो मुझे याद करना। पुनः एक बार बाबा साहब की 134वीं जयंती की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और एक साथ मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि पावटा में बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम है, तो आप सभी साथी भी वहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओपी जी।